हेलो एवरीवन, दिस इज अमितोष कुमार। जावास्क्रिप्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था इफ और इल्स एपिसोड के बारे में, इफ और इल्स स्टेटमेंट के बारे में, सॉरी। और आज हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो भी उसी के लिए ही यूज किया जाता है कि यू नो एक लाइंस ऑफ कोड के कंडीशन के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन इसका तरीका अलग है। राइट, वो किस लिए यूज किया जाता है, कैसे यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और देन आई विल शो यू हाउ वी कैन यूज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो होता है इज यूज टू एक्सिक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल एक्सप्रेशंस। हमारे पास जब हमने इफ और इल्स स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें ये देखा था एक टाइम में एक कोड इश्यूड हो रहा है, एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है एंड देन कोड उसके यूज हो रहे हैं। अब इसमें स्विच स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, एक कोड तो हमेशा एक ही इश्यूड होगा, यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशन रहते हैं। वहां पे एक एक्सप्रेशन था, वन एक्सप्रेशन, इफ वाला। राइट, इफ कंडीशन है एंड देन वो एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो रिजल्ट आगे गया, नहीं तो कोड इश्यूड हुआ, अदरवाइज वो वहीं से आउट हो गया। इस वाले में क्या है, स्विच स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशंस है और एक वन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन कंडीशन। उसके कुछ एग्जांपल्स जो हम इसमें नीचे सेकंड वाले में देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक ग्रेड है, ग्रेड बी है, वेरिएबल रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया। अब स्विच का हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो स्विच क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक कंडीशन है, उसमें ग्रेड पास किया कि ग्रेड जो है, अब ये अभी हमारे पास हार्ड कोडेड वैल्यू है तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अच्छा बी है, लेकिन हमारे पास जब डायनेमिक वैल्यू होगी तो यहाँ पे बी की जगह हम सीधा वैल्यू डायनेमिक उठाएंगे। राइट, तो यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल नेम होगा जो डायरेक्टली हम एपीआई से लेंगे, या फिर कुछ भी जो हमारे ऊपर से किसी पैरामीटर से पास होकर के आई रहेगी, फिर उसको ग्रेड में डिफाइन करेंगे। तो हमने ग्रेड का मतलब ये हुआ वेरिएबल एक ले लिया है जिसमें ऑलरेडी हमने बी ग्रेड डिफाइन कर रखा। तो स्विच केस लिया, स्विच वेरिएबल स्विच केस स्टार्ट किया, स्विच एंड देन ग्रेड लिया। अब इसमें चेक किया, अगर केस ए है तो रिजल्ट क्या है, ए ग्रेड और ब्रेक हो जाए। अगर केस बी है तो रिजल्ट क्या हो, बी हो, बी ग्रेड हो जाए और ये ब्रेक हो जाए। और अगर केस सी है तो रिजल्ट सी ग्रेड हो जाए और ब्रेक हो जाए। अदरवाइज इन सब में कोई भी ग्रेड उसका नहीं आया है तो उसका नो ग्रेड में चला जाए और वो डिफॉल्ट में चला जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ग्रेड ए आया, केस ए, ये केस है, केस 1 2 3 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। केस ए रिजल्ट क्या हुआ, ए ग्रेड। केस बी रिजल्ट क्या हुआ, बी ग्रेड। ब्रेक मतलब लाइन को यहां से ब्रेक हो जाएगा। जैसे वहां पे क्या होता था, इफ कंडीशन सही अगर हुआ तो उसके अंदर जाएगा, नहीं तो क्या आउट हो जाता था। यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर गया, चेक किया, उसके बाद सही है, उसके बाद वो ब्रेक हो गया, नेक्स्ट लाइन में चला गया, नेक्स्ट केस की चेक करने के लिए। और जो फिर ट्रू रहेगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट हमने एक ऑलरेडी वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर रखा है। एंड देन रिजल्ट को हम प्रिंट करा देंगे, कहाँ में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, मेथड के अंदर हम रिजल्ट को डाल देंगे और ये क्या करेगा, हमारे वेब ब्राउजर पे प्रिंट कर देंगे। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्विच स्टेटमेंट, बट ये यस यूज होता है बहुत ज्यादा। और आप बताएं इसको कैसे लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और लाइक शेयर बटन। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। राइट, थैंक यू सो मच।